हेलो एवरीवन, दिस इज आयुषी। वेलकम बैक टू कॉमर्स स्पॉटलाइट। तो गाइस, आप सभी के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आई हूँ, जो कि है रिलेटेड टू असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट। डायरेक्टली रिक्रूट किए जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मोतीलाल नेहरू कॉलेज में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक कॉलेज है। आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 29 लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। आपके लिए यहाँ पे बताया गया कि एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको ऑनलाइन फिल करनी है। वेब लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जाके आप यहाँ पे भर सकते हो, अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। देन इसके साथ आपको यहाँ पे क्या चीज बताई गई है कि जो एकेडमिक पे लेवल है 10 के अकॉर्डिंग आपको जो एंट्री पे है वो मिलने वाली है, जो कि 57,700 है। अपने आप में ही बहुत अच्छी सैलरी है जो आपको मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, विजिट करना है वेबसाइट को, तो आपको और भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी मिल जाएंगी। और मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ जो रिलेटेड है असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। और अगर बात करें कॉमर्स की तो काफी ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। 18 वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं, जो सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है सभी के सभी कैटेगरीज में, सभी डिपार्टमेंट्स में। तो यूआर कैटेगरी से 7 है, एससी से 2 है, एसटी से 1, ओबीसी से 7 है और ईडब्ल्यूएस से भी 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 18 टोटल पोस्ट हैं जिनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाए जा रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी अभी नेट एग्जामिनेशन क्लियर किया है, जिन्होंने पहले एग्जामिनेशन क्लियर किया था, तो आप सभी लोग एलिजिबल हैं। अगर आपने अपनी मास्टर्स कर ली है और उसके साथ साथ आपके पास नेट है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, इस रिक्रूटमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। जो भी स्टूडेंट्स अभी जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हैं कि उनको जॉब करनी है, तो बहुत एक सुनहरा मौका है आपके लिए, जहाँ पे कोई रिटन एग्जामिनेशन देने की भी जरूरत नहीं है। आपको इंटरव्यू बेसिस पे ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वैकेंसी की मैंने ये बता दी कि कितनी कितनी पोस्ट है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो दो केस यहाँ पे दिए गए हैं। एक है कि आपको अपनी मास्टर्स में 55% मार्क्स लेने हैं, एंड उसके साथ साथ आपको नेट क्वालिफाई करना है। और अगर आप सी एस आई या नेट देते हो तो आपको सी एस आई या नेट क्वालिफाई करना है। देन उसके साथ अगर आप नेट नहीं क्वालिफाई किया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने पीएचडी डिग्री ली हुई है किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, या फिर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जिसका टॉप 500 में रैंक आता है, तो उन यूनिवर्सिटी से अगर आपने पीएचडी की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी के लिए। क्लियर। फिर इसके बाद कुछ और चीजें भी हैं जो मेंशन की हुई हैं, वो ये है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नेट है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के लिए, इस चीज का खास ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक और चीज दी गई है कि अगर आपने पीएचडी की है 11 जुलाई 2009 से पहले, तो आपको नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि आपने पीएचडी डिग्री की हो रेगुलर मोड से। अगर आपने 2009 से पहले पीएचडी की है और एक रेगुलर मोड से नहीं की है, डिस्टेंस मोड से की है, तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे आप। रेगुलर मोड होना चाहिए। आपकी जो थीसिस है वो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से अवॉर्डेड होनी चाहिए। आपका जो वाइवा हुआ था, ठीक है, वो कंडक्ट हुआ होना चाहिए, ठीक है, पीएचडी के लिए। एंड आपने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए होने चाहिए, ठीक है, आपके जो भी आपने जब अपनी ड्यूरिंग पीएचडी आपने कोई भी 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हो, और उनमें से एक जो रिसर्च पेपर है वो रेफर्ड जर्नल में पब्लिश्ड हो। ये मेक श्योर आपको करना है, तो आपको नेट की कोई जरूरत नहीं है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसको क्या करना है, एटलीस्ट 2 पेपर हैं जो प्रेजेंट करने हैं अपने पीएचडी वर्क के बेसिस पे ही। कॉन्फ्रेंसेज में, सेमिनार्स में जब आप प्रेजेंट करते हो तो वो चीज यहाँ पे आपको करनी इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज ये है कि जिस डिसिप्लिन में नेट कंडक्ट ही नहीं किया जाता है, तो वहां पे आपको यहाँ पे नेट कंडक्ट नहीं किया जाता है तो नेट क्लियर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 55% मार्क्स आपको जरूर है जो लेने ही पड़ेंगे अपने मास्टर्स में। यहाँ पे 5% की रिलैक्सेशन एज यू ऑल नो कि रिजर्व कैंडिडेट्स को दी जाती है, तो वो दी गई है। ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे 5% की रिलैक्सेशन उनको भी प्रोवाइड की गई है जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री कब की थी, 19 सितंबर 1991 से की थी, तो उनको भी 5% की रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है। और जब भी आप कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एम फिल या पीएचडी डिग्री एक्वायर की होनी चाहिए, ठीक है, और उन्होंने अभी तक यहाँ पे कोई टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तो उन सभी के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर प्रोविजंस दिए गए हैं। इन सभी प्रोविजंस को आपको पढ़ लेना है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट्स में आपको मिल जाएगा। हर चीज यहाँ पे पढ़ते हुए चलिएगा। नेट एलिजिबिलिटी मिनिमम है, और जिनके फील्ड में नेट एग्जामिनेशन नहीं होता तो उनको कोई जरूरत नहीं है। ये चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। और आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करना है वो ऑनलाइन ही फिल करना है, ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फीस की बात कर लेते हैं कि फीस कितनी है। तो फीस आपकी 500 रुपीज है फॉर यूआर, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और विमेन एप्लीकेंट्स के लिए, एससी एसटी के लिए, पीडब्ल्यू बीडी कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, और ये एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है। आप अगर एक बार फिल कर दोगे एप्लीकेशन फॉर्म तो ये रिफंड नहीं होगा। और अगर आप एक से ज्यादा डोमेन में
देना चाहते हो अपना एप्लीकेशन तो आपको सेपरेटली वो फिल करने पड़ेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपको पेमेंट करनी है और ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपको एग्जाम जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लिंक आपके साथ शेयर्ड है, उस लिंक पे जाके फटाफट से फॉर्म फिल कर दीजिए। 29 लास्ट डेट है, तो इस चीज का खास ध्यान रखेंगे। एंड उसके साथ साथ सारी चीजें हैं, और भी जो चीजें हैं मैंने मेन चीजें आपको बता दी हैं, और सारी चीजें यहाँ पे एक बार रीड कर लीजिएगा इसको एंड जरूर से फिल कीजिएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन ही हो। चीज ये मैटर करती है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इंटरव्यू में। आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से मुझे अपीयर करना है, और जब आप इंटरव्यूज देते हो तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, और जब आपका जो मेन टारगेट होता है जिसके लिए आप काम कर रहे होते हो उसका जब इंटरव्यू देने का टाइम आता है तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली वो इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हो। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी, जरूर से फिल करिएगा। ठीक है, और मैं आपको एक बार साइट दिखा देती हूँ दोबारा कि जो लिंक है, तो ये लिंक है, इस पे विजिट करिए। ठीक है, एंड फॉर्म फिल कर दीजिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म। एंड ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए चैनल पे अगर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और ऐसे ही अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके लिए मैं ट्राई करती हूँ हर एक जो भी कोई अपडेट आती है उसको प्रोवाइड करने की, एंड आगे भी मैं आपके लिए करती रहूंगी। तो इनका बेनिफिट लीजिए। ठीक है, जो चीज़ आपने अभी अभी नेट एग्जामिनेशन क्लियर किया है तो उसका बेनिफिट लीजिए, और जिन्होंने अभी एग्जामिनेशन क्लियर किया है 2023 में, उनका ये डाउट है कि मैम अभी हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो जो उनका अभी मिला है स्कोर कार्ड उसी को ही वो शो कर सकते हैं। ठीक है, स्कोर कार्ड भी माननीय हो जाएगा। एंड जब तक इंटरव्यू हो रहा है शायद आपके सर्टिफिकेट्स आ जाए, तो आप उस टाइम पे अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।